दे सकते हो आप अपने, उन्होंने क्या दिखाया मिकी में ये तो उसमें ये है कि ये कहीं चोरी तरीके से अंडरग्राउंड इन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया लगभग 6 किलोमीटर। तो ये हमें कल परसों पता चला कि जब वो बंद होगी तो उसके बाद पता चला कि ये कहीं शिफ्ट हुई है। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ पे कल जो है एक टीम गई है, बीमू साहब और उनके हमरा कुछ डॉक्टर गए हैं। तो उसमें डिसाइड किया उन्होंने कि हमें मकान चाहिए जिसमें 4 रूम होने चाहिए और 2 बाथरूम होने चाहिए। वो डिसाइड हो गया, मकान मिल गया, बाथरूम मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि 4 बजे आओ और अपना ऑर्डर लेके चले जाओ वहाँ का जो दोबारा से। कल 4 बजे हम आए तो हमें कुछ नहीं दिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। आज 11 बजे बुलाया, तो आज जब हम आए तो अभी ये बोल रहे हैं कि 5-6 दिन और लगेंगे। तो इसमें ये हमारा इशू है कि इसको जहाँ पहले डिस्पेंसरी थी वहाँ कितनी पॉपुलेशन थी और जहाँ अब डिस्पेंसरी है वहाँ कितनी पॉपुलेशन? सर पॉपुलेशन का चक्कर नहीं है, ये जहाँ पे डिस्पेंसरी ले गए हैं ना, वहाँ लोअर सलवा में वहाँ 2 डिस्पेंसरी ऑलरेडी हैं। जो ये ऊपर सलवा पड़ता है इसमें कुछ भी नहीं है। पॉपुलेशन देखो 2 पंचायतें ही है, तो उसके अलावा 2 गाँव और भी हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं। तो उसमें ये बात है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें, और आज बुलाया था, आज भी मसला हल नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू। अब उसमें ये जगह मेंशन कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल ढूंढना, उसको छोड़ रहे हैं। अब सेंट्रल ढूंढना 2 बार बिल्डिंग हमारी आई है, टेंडर लगा है, तो डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उस जगह पे टेंडर जहाँ पे लगा था, इनके महकमे की है, ये हॉस्पिटल की है, इनका फ़र्ज़ बनता है। और इनने वहाँ पे वो 2 बार वो टेंडर लगा है, कैंसिल हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालो, हम नहीं इसमें कहते हैं, मगर सेंटर तब निकालो कि जब उसकी बिल्डिंग आएगी, जब बिल्डिंग आएगी तो उसका सेंटर उसमें ऑलरेडी निकल जाएगा। अब हम चाहते हैं जो सबका पोजीशन है वो बहाल कीजिए। हमारा वहाँ पे एक डिस्पेंसरी का मसला था, सब सेंटर का, जो परवेज़ साहब बीएमओ साहब से गलत ऑर्डर करवाया गया। जब उन्होंने तहकीकात की तो उन्होंने अपना ऑर्डर जो है वो चेंज किया कि वहाँ पे मुझसे गलत ऑर्डर हो गया, जो शिफ्ट किया है। आज तकरीबन 40 साल से वहाँ पे वो सब सेंटर रहा है जो लोगों की सहूलत में मुहैया था। कल जो हमारे बीएमओ साहब नए आए हैं, इन्होंने इलाका की विज़िट की, ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे फ़ैसला किया कि मुझे एक मकान दे दो आप जिसके 4 रूम हो, 2 बाथरूम हो, उसका एक एफिडेविट दे दो। 2 सरपंच जो यहाँ चाहते हैं, वहाँ की आवाम पंच आए, उनसे रेजोल्यूशन भी लिख के दिया, वो एफिडेविट भी हमने दिया, मकान भी हमने दे दिया। उन्होंने कहा कि कल हम 10 बजे आपका जो सब सेंटर है उसको शिफ्ट करेंगे, दोबारा वापस वहीं बहाल करेंगे जिस जगह से उठाया है। आज सुबह जब हम बीएमओ साहब के पास पहुँचे, वहाँ पे हम बैठे तो वो वहाँ से भाग गए। भागने के बाद हमारे साथ जो है आज उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे सेंट्रल लोकेशन देखेंगे, हम वहाँ पे पूरे इलाके को देखेंगे। जब वहाँ की 3 पंचायतें हैं तो 2 पंचायत पूरी तरह से वो मुतफिक हैं, 2 सरपंच मुतफिक हैं कि साबका सूरत को बहाल किया जाए, और वो कहते हैं कि हम वहाँ पे नहीं रखेंगे। इसी बात पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि अगर कोई नया सेंटर नहीं दे सकते हैं तो पुराना सेंटर हम लोगों से क्यों छीन रहे हैं? जहाँ पे वो रख रहे हैं वहाँ पे 2 सेंटर पहले भी काम कर रहे हैं। सलवा पंचायत छप्परदड़ा से बिलोंग कर रहा हूँ। हमारा एक डिस्पेंसरी का इशू चल रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। ऐसे कबल 40 साल पहले वहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी, तो उन्होंने कुछ लोगों ने कुछ मतलब के पॉलिटिकल इशू की वजह से, किस वजह से हम इस बात पे ज़्यादा मजम्मत नहीं करते, उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट करके नीचे लोअर सलवा में ले गए, जहाँ ऑलरेडी पहले से ही 2-3 डिस्पेंसरी वहाँ पे काम कर रही हैं। देखिए डीसी साहब पुंछ और सीएमओ साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ पे एक टीम तश्कील दी गई। उन्होंने जितने भी महकमा हेल्थ के जो वर्कर थे सारे लोग वहाँ पे गए। ऊपर हमारे ऊपर सलवा छप्परदड़ा जो डिस्पेंसरी वहाँ से शिफ्ट की गई, वहाँ पे जाके इन्होंने ग्राउंड लेवल पे सब कुछ देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है। कम से 10,000 आबादी से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। जहाँ पे 3 पंचायतें वहाँ पे वो जो 3 पंचायतें वहाँ पे उसी से आस-पास बस्तियों के दूसरी जैसे पंचायत है, अड़ी है, छोटे में नक्का है, नाड़ सलवा है, ऊपर सलवा जितना भी है, ऊपर टोपा, हमारे कितने कम से कम 2 पंचायत वहाँ पे जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। वो एक
एक पंचायत की पॉपुलेशन पे होकर, एक पॉलिटिकली इशू की वजह से होकर, किसी की प्रेशर के, किसी की दबाव में आकर उन्होंने जो वहाँ से वो शिफ्ट किया। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम डीसी साहब के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए, हम सीएमओ पास के साहब के पास भी, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें, अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल हम जब प्रोटेस्ट करेंगे, रोडों पे आएंगे, तो शायद आप हम पे जो जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमको मजबूर कर रही है। लिहाजा हम आपको फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो इशू है डिस्पेंसरी का, इसको जहाँ से ये शिफ्ट किया वहाँ ही बहाल किया जाए। लेकिन तो कुछ दिन पहले एक बीएमओ साहब ने वहाँ से शिफ्टिंग का ऑर्डर किया था। वहाँ पे कोई सब सेंटर था सलवा में, अपर में, तो उनको रीडेजिग्नेट हुआ है ये सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करके। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की कि इसमें एकोमोडेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी लोकेशन जो है कौन सी होनी चाहिए। तो उस ज़िमन में एक ऑर्डर किया था बीएमओ साहब ने, और उसमें कुछ मेरे पास पीआरआईज़ आए, लोकल पब्लिक वहाँ से आई कि वहाँ पे जो बड़े अरसे से वहाँ पे सेंटर चल रहा था उसको थोड़ा रीलुक किया जाए, ये शिफ्टिंग का मामला ना किया जाए। बट हमने पब्लिक की भी सुननी है, पीआरआईज़ की भी देखना है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि उसमें अगर ये दिखाया गया है कि वो सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, तो वो उस जो ये डिस्प्यूट उस मसले में बन गया। इसमें हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, इसमें कोई 3 ऑफिसर्स की कमेटी है, वो वहाँ पे विज़िट करेंगे फिज़िकली। तो वो पूरे एरिया का मैप देख के पॉपुलेशन देखेंगे उस विलेज की, और उसमें जो सेंट्रल पॉइंट कौन सा बनता है, सेंट्रल पॉइंट को जो है लोकेट करके उसको फिक्स किया जाएगा। तो ताकि वो जो एक्सेसिबल हो वो इंस्टीट्यूशन हर बंदे को अप्रोचेबल होना चाहिए। रोड कम से कम वहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी परेशानी बनती है तो वो हॉस्पिटल में ही दौड़ता है पहले, तो वो अप्रोचेबल होना चाहिए। तो इस ज़िम्मन में हम देख लेंगे, जो इसमें जायज़ मुनासिब होगा वो इंशाल्लाह स्टेप लिया जाएगा।